हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड कराऊंगी। कंप्लीट एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोब के बारे में बता रखा है। एक ट्रू मॉडल है या फिर मिनिएचर फॉर्म बोल सकती हूँ अर्थ का। ये साइज़ और शेप में वेरी करता है, फिक्स्ड नहीं होते। ये कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट और ओशियंस जो है यहाँ पर करेक्ट साइज़ में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एक्सेस एक वर्ड यूज़ होता है ग्लोब में। एन इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द पोल्स ऑफ अ ग्लोब। ग्लोब के पोल से एक इमेजिनरी लाइन, मतलब हमने कंसीडर की है, एक्चुअल ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। पोल दो ही होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वहाँ से एक लाइन खींच देना इमेजिनरी, उसे हम एक्सेस कहेंगे। नेक्स्ट, अर्थ रोटेशन पता होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट होता है। इक्वेटर, इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो डिवाइड करती है अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में। दो इक्वल पार्ट कौन से हैं? एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा है साउथर्न हेमिस्फीयर। ये बीच में डॉट डॉट करके जो दिखाया है, ये स्फेयर लाइक शेप जो है वो अर्थ को इंडिकेट कर रही है। ये जो बीच में डॉट डॉट लाइन है इंडिकेट कर रहा है इक्वेटर को, जो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ पर प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ होगा। साउथर्न हेमिस्फीयर किसे कह रहे हैं? जो साउथर्न हाफ है अर्थ का। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड को। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसे मेजर करते हैं डिग्री में। लैटिट्यूड अगर डिस्टेंस लेना है इक्वेटर से इसका, तो 1/4 इंटू 360 डिग्री करेंगे, 90 डिग्री आएगा। एग्जाम्पल है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये मार्क करेगा नॉर्थ पोल को। 90 डिग्री साउथ पोल लैटिट्यूड साउथ पोल को मार्क करेगा। नेक्स्ट है, ऊपर वाली लाइन जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसे नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे, और जो भी नीचे की साइड में है इक्वेटर के उसे हम साउथ लैटिट्यूड कहेंगे, जो साउथ हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की जनरली डेफिनेशन पूछी जाती है क्लास 6 में। इट्स साइज डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इसका साइज जो है वो डिक्रीज होता है इक्वेटर टू पोल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस वन। नेक्स्ट, डिफाइन अगर करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। सारी पैरेलल सर्कल जो इक्वेटर से पोल तक हैं उसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे चंद्रपुर इन महाराष्ट्र और बेलो हॉरिजॉन्टो इन ब्राज़ील, ये दोनों के दोनों लोकेटेड हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड पर। लेकिन चंद्रपुर इन महाराष्ट्र जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, और बेलो हॉरिजॉन्टो इन ब्राज़ील जो है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है। एंड इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं इसमें। जैसे अर्थ को कितने लैटिट्यूड में डिवाइड कर रखा है? मेनली बीच वाले को तो इक्वेटर बोलते हैं, उसके ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैन आर्कटिक सर्कल। फिर नीचे अगर हम जाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक और अंटार्कटिक को ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज़न रहती है। नेक्स्ट, अब इसमें पूछते हैं जोन, हीट जोन होते हैं, गर्माहट के बेस पर जोन डिवाइड कर रखे हैं कि सन की रेज एक्चुअल में कहाँ पर कितनी पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा सन की रेज इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती हैं, जिसे टॉरिड जोन कहते हैं। तो मैंने लिखा भी है रिसीव मैक्सिमम सन रेज, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्माहट होगी। नेक्स्ट है नॉर्थ टेम्परेट जोन, नाम से ही पता चल रहा है टेम्परेट जोन है, तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, सन की रेज टिल्ट हो जाती हैं। एंड साउथ टेम्परेट जोन, यहाँ पे भी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट है फ्रेजर जोन, जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे सन की रेज नहीं पाई जाती। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी कोल्ड है, क्यों है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सन रेज, सन रेज एब्सेंट रहती हैं यहाँ पर। इसके बाद एक वर्ड आता है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? नेटवर्क है किसका? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इनके नेटवर्क को ग्रिड बोलते हैं। ये दो लाइन पैरेलल को इंडिकेट कर रही हैं, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट वन अब है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स एक बीचों बीच लाइन, अगर अर्थ स्फीयर में खींच दूँ मैं एक अर्थ को कंसिडर करके, तो बीचों बीच जो लाइन 0 डिग्री की बना रहे हैं, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का होता है, जो कहाँ से पास हो रहा है? ग्रीनविच से, पास थ्रू द ग्रीनविच। यहीं पर एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। नेक्स्ट है, ये प्राइम मेरिडियन जो है अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर।
डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे डिग्री में मेज़र किया जाता है। डिग्री को देन मिनट और सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 1, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 डिग्री, डिग्री को ऐसे इंडिकेट करते हैं, देन मैंने यहाँ पे लिखा 1, उस पर एक छोटा सा डंडा सा दिया है बाहर जिसे हम कहते हैं मिनट। अगर 2 डंडे ऐसे 1 पे खींचे हैं तो इसे सेकंड बोलते हैं। नेक्स्ट है सेमी सर्कल होते हैं ये। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स अ पोल, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारी मेरिडियन इक्वल लेंथ की होती हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे एक टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड के बारे में लिखा हुआ है। टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन में पाया जाता है और मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में पाया जाता है। दोनों के दोनों सिचुएटेड है 20 डिग्री साउथ में। तो ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है, पैसिफिक ओशन में कौन सा आइलैंड पाया जाता है या इंडियन ओशन में कौन सा आइलैंड पाया जाता है। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, तो 180 डिग्री होते हैं, 180 होते हैं, सॉरी डिग्री नहीं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग द टाइम, जो बेस्ट तरीका है टाइम मेज़र करने का, वो कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ या फिर मून या फिर प्लेनेट के मूवमेंट से बेस्ट टाइमिंग मेज़र होती हैं। एक रोटेशन अर्थ का 24 घंटे में हो जाता है, तो एक रोटेशन का मीनिंग 360 डिग्री इक्वल टू 24 आवर। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 15 डिग्री 1 आवर का आएगा। देन 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 15 4 जा 60, तो 1 डिग्री 4 मिनट के इक्वल होता है। ये हेल्प करता है कैलकुलेट करने में कि अगर डिग्री दे रखी है तो कितना टाइम लगेगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी, फॉर एग्जांपल 82.5 डिग्री ईस्ट दे रखा है, तो ये डिग्री को अगर मैं इस 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको आई थिंक टाइम मिल जाएगा। और ये हाफ डिग्री है तो उससे मल्टीप्लाई मिनट में तो है ही है, तो इसे आप कन्वर्ट कर लो 4 से मल्टीप्लाई करके, तो आई थिंक 5 घंटे 30 मिनट का गैप आएगा। अब ये इंडिया IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसीडर किसे कहा जाता है, 82.5 डिग्री को। इसे हम 82 डिग्री 30 सेकेंड भी मिनट भी लिख सकते हैं ईस्ट। ये पास कहाँ से होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसकी ट्रिक है छोड़ अनिल MP एंड यूपी, तो CHH से हो जाएगा छत्तीसगढ़, OD से उड़ीसा, A से आंध्र प्रदेश, MP से मध्य प्रदेश और UP से उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT, मतलब इंडिया का टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे है अगर हम इस GMT से कंसिडर करें तो ग्रीनविच मीन टाइम। मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे लिखा है, अगर 5:30 इंडिया में हो रहा है तो 12 नून हो रहा होगा लंदन में। नेक्स्ट है इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्रीज़, ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और एशिया है, यहाँ से ये कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर पास होती हैं, तो आप इन्हें लर्न कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा में है। तो क्लास 6 के बच्चे तो बेशक याद ना करें, बट कॉम्पिटिटिव या फिर जीके के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन यहाँ पे एक और मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है, प्राइम मेरिडियन जो है वो पासिस होती है 8 कंट्री से। मैंने ट्रिक लिखी है तुम फंस गए बबलू, तो T से है टोगो, U से है यूनाइटेड किंगडम, M से है माली एंड F से है फ्रांस, A से है अल्जीरिया, S से है स्पेन, G से है घाना और B से है बर्किना फासो। चैप्टर कंप्लीट हो गया, थैंक यू।